2010 में बने थे रैन बसेरा यहाँ, और कुछ यहाँ टेम्पररी बन जाते हैं जो सर्दियों में आते हैं चले जाते हैं। इन लोगों को ये भी एक तो बहुत बड़ा डर सता रहा है कि शायद कोई हटा ना दे इनको। कुछ बात चली है कि रैन बसेरा हटाने की बात हो रही है, मैं आशा करूंगा नहीं। देखो, रैन बसेरा हो जाता है, रैन बसेरा अपने में काफी नहीं है। 2 या 3 जो बड़े भारी इश्यूज निकल कर आए हैं। एक तो ये है कि इनका कोई आईडी नहीं बन पाता है, उसमें बेगर लिखा जाता है या उसमें होमलेस लिखा जाता है, जिस कारण से जो आईडी का आजकल मेन यूज है, कहीं जॉब चले जाना, कहीं ट्रेनिंग करने ना, वो यहाँ के लोगों को बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। तो एक चीज आप समझ लीजिए, यहाँ के रहने से ही ये जीवन के अपने सारे ऑप्शन बंद कर देते हैं। फिर इनके लिए क्या करें, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, कोई काम करने की जगह नहीं है। बाहर अगर कोई रेडी पटरी लगवाता है तो नेचुरली उसका इन लोगों को मदद नहीं मिलती। तो जब दिल्ली में हजारों लाखों को ये चीजें मदद मिल रही है, तो होमलेस को क्यों नहीं इसको स्पेशली किया जाता? बिकॉज आप मानेंगे, होमलेस जो है सबसे वल्नरेबल, सबसे वंचित और सबसे कमजोर उस मामले में आर्थिक रूप से समाज होता है। ये चीजें तो सबसे पहले ऑटोमेटिक, और जब ये सरकार की निगरानी के अंदर है, सबसे पहले यही वो फैसिलिटीज आ जानी चाहिए थी। और वोकेशनल, अब जैसे यहाँ कितने एनजीओज हैं, संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, उन्हीं को अगर सरकार कह दे कि भी थोड़ा सा हमें और फंड लेके इनकी वोकेशनल ट्रेनिंग करा दो, तो यही लोग कितनी बेहतर रूप से इनका, जैसे अब छोटी चीज बताई कि भाई कोई यहाँ सीरियसली बीमार पड़ जाता है, अस्पताल कौन लेके जाए? अस्पताल जाते ही कोई अटेंडेंट नहीं है, अब बिना अटेंडेंट के जाएंगे तो क्या करेंगे? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। बीमार पड़ जाए तो एकदम कोई ना, अकेले जाओ हॉस्पिटल में। वही जो ऐसे ही बात करें, तो उसमें क्या है कि ये ऐसी चीजें हैं, जब यहाँ अच्छी संस्थाएं काम कर रही, मैंने देखा है कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जो स्वयं सेवा कर रहे हैं, यहाँ वॉलंटरी एजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। उनको अगर आप सरकार समझ के कि ये चीजों की जरूरत है, थोड़ी थोड़ी अपनी सुविधा बढ़ा देगी, तो एक अच्छा जीवन यहाँ बनने लगता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर रही है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे बहुत हैं। अगर हम उनको प्रॉपर स्कूलिंग, प्रॉपर गाइडेंस करें, या कोई चाइल्ड काउंसलर हो, तो वो फिर जो नशे की लत है या और चीजें हैं जो जैसे अपने बड़ों से वो देखते हैं, छोटे बच्चे तो इनोसेंट होते हैं ना, इधर उधर क्या हो रहा है वो देखते हैं, उनकी गलती नहीं है। लेकिन अगर कोई ना कोई यहाँ रिहेबिलिटेशन का सिस्टम, उनको स्कूल ले जाने का, एक जैसे चिल्ड्रन का क्रैश, दिल्ली में मोबाइल क्रैश करके बहुत अच्छी संस्था है यहाँ से पास में ही है, उनसे कह दें कि बच्चों का एक क्रैश खोल दें, तो वो बच्चों का केयर कर सकते हैं। माँ बाप काम करने जाएंगे तो बच्चे और आदतों में नहीं पड़ेंगे। ये तब होता है जब सरकार केवल एक फैसिलिटी दिखाने और उसमें फोटो खिंचाने के लिए नहीं होती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव समग्र रूप से किसी समस्या को समझे। और जब सरकार के पास सारे हथियार हैं उस बीमारी को ठीक करने के लिए, तो क्यों नहीं करती है? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक संवेदनशील, ज्यादा सोच समझ वाली सरकार चाहिए। और अगर सरकार आए, इसके बीच में बात करे, 2-3 लोगों ने इतनी चीजें समझाई जो हम लोग समझ पाते हैं, तो एक बहुत बेहतर तरीके से डूसर की शेल्टर बन सकती थी। संदीप जी, आज आप मिसेस गांधी से जी मिलके आए, क्या रहा मीटिंग? क्या गए? मैं तो उनसे पास गया और हाथ जोड़ के कहा कि मैम, मैं संदीप दीक्षित हूँ, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हूँ, आपका वोट मांगने आया हूँ। तो मुस्कुराई हो? कहा नहीं। और मैंने कहा मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वोट। उसके बाद फिर बाकी चर्चा हुई, उन्होंने पूछा चुनाव कैसा चल रहा है, कुछ अपने इनपुट दिए। 5-7 मिनट की मीटिंग थी, लेकिन आई एम थैंकफुल कि उन्होंने टाइम दिया। थोड़ा पॉलिटिकल की बात कर लेते हैं। जो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस बार वोट बढ़ रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये काफ़ी अनडेमोक्रेटिक है। और उन्होंने ये भी चीज़ कही कि लोग जो वोट करें, ये ध्यान रखें कि उनको ना वोट करें जो पैसे खरीदने की, आपको वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो देश के खिलाफ हो सकता है, ये उनका मानना है। देखो, ऐसा है, ये पैसा दे के वोट खरीदने की आदत किसने डाली? ये तो खुद इन लोगों ने डाली है। अगर कोई कहे कि मैं आपकी नौकरी लगाऊंगा, तो मैं उस सरकार को सम्मान से मानूंगा। अगर वो कहेगी नौकरी लगने लगे, मैं सरकार आने के बाद तुम में पैसा बांटता रहूंगा, तो वो भी तो एक तरीके का गलत काम है ना। मेरा यह है कि सरकार को तो आपको सक्षम बनाना चाहिए। आप काम दो। यहाँ जैसे ये बिटिया है, इन्होंने पूछा कि हमको कोई काम सिखाओ। ठीक है, जो वृद्ध हैं या जो विकलांग हैं या जो बीमार हैं, उनको आप पेंशन दीजिए, मदद करिए। एक स्तर के बाद मदद की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप सक्षम हैं, आप काम चाहते हैं, तो सरकार काम क्यों नहीं प्रोवाइड करे? इतने काम है सरकार में, या सरकार कम से कम संस्थाओं से बात कर सकती है काम देने के लिए। आप अगर अपना मूल काम नहीं करेंगे और फिर जैसे कहते हैं ना कि गाजर लटका कर केवल आप उसको बेवकूफ बनाते रहेंगे, तो वो सरकारें भी मेरे हिसाब से निकम्मी सरकारें हैं। क्योंकि पंजाब की पुलिस जैसे उनके ऊपर हटाई गई, उन्होंने कहा कि पॉलिटिसाइज किया गया है पूरी प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन को लेके, उनकी पर्सनल प्रोटेक्शन को एक, क्योंकि पर्सनल प्रोटेक्शन को तो आपने पॉलिटिसाइज किया था। 2012-13 में आपने कहा था कि किसी मंत्री को सिपाही नहीं मिलने चाहिए,
मंत्रियों को खुले सड़क पे घूमना चाहिए, मंत्रियों के लिए नहीं इंसानों के लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए। तब आपको नहीं लगता था कि उस समय जो नेतागण हैं उनको सिक्योरिटी की जरूरत है, या आपके आते आते कुछ आप विशेष हैं कि आप ही को पुलिस चाहिए? आपने उस तरीके की बातें कही जिसने ये सारे मसले को के अंदर जहर घोला है। आप जब कहें तो आप जनहित में कहें, और वही आदतें आप में पड़ जाएं तो फिर आपको शर्म नहीं आती क्या? मुख्यमंत्री हैं जो उन्होंने ये चीज उठाई कि जिस तरीके से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी वालों की गुंडागर्दी हुई और एक कंप्लेन भी डाली, क्या ऐसा कांग्रेस की साइड भी फेस करना पड़ा? देखो अभी तो हमें नहीं पता चला है, लेकिन हाँ जो पैसे बंटने की है वो बात आ रही है। आज भी मैं फिर से गया था, वहां फिर भी बीजेपी की तरफ से चादरें बट रही थी, और कुछ क्लस्टर्स में बीजेपी की तरफ से, बल्कि मैं आपसे कहूंगा आम आदमी की तरफ से भी शराब भी बटी है और पैसा भी बटा है। और सीधे सीधे हमारे अपने जो कार्यकर्ता हैं बता रहे, देखिए इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है, लेकिन वो बता रहे कि ये खबरें आ रही हैं, और ये खबरें कई जगहों से आ रही हैं कि हमारे क्लस्टर्स में कम से कम, और महिलाएं कंप्लेन कर रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर शराब बटती है तो उसका सबसे ज्यादा बुरा असर महिलाओं पे पड़ता है। लोग पीते पाते हैं, बदतमीजी करते हैं, महिलाएं बेचारी, उनके लिए शांति भंग होती है, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, और ये कोई पार्टी नहीं देखती है। आप इसकी कंप्लेन करेंगे संदीप जी आगे जाके? सर हम कंप्लेन तो करें, कोई एक्शन तो हो। सबको पता है कि चुनाव के 8-10 दिन पहले क्या होता है, क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास खबर है तो पुलिस के पास भी तो खबर होगी, सबको ये खबर है। सही में क्या गंभीरता से इलेक्शन कमीशन इसी को रोकेगी? क्योंकि मुझे पूरा मालूम है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो इन सब कुरीतियों को रोक सकती है।